दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 84 कोसी परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं का श्री हनुमान मंदिर पर हुआ भव्य स्वागत। नया भारत दर्पण समाचार के सभी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर प्रभु श्री राम की। पवन नगरी अयोध्या से 84 कोसी परिक्रमा की 23 दिवसीय परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह पर जलपान व विश्राम की व्यवस्था। इसी क्रम में रौजा गांव अलियाबाद संपर्क मार्ग पर स्थित थाना पटरंगा के अंतर्गत हनुमान मंदिर लोधपुरवा के पावन प्रांगण में पूज्य संत महात्माओं का रक्षा राम यादव, रामपाल यादव, रामप्रसाद यादव सहित व सभी भक्तों ने स्वागत व अभिनंदन किया। दर्पण समाचार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इस समय मौजूद हूँ रुदौली विधानसभा क्षेत्र 271 में। ये हनुमान मंदिर परिसर में प्रांगण में भव्य जलपान की व्यवस्था कराई गई है। आपको बताते चले कि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, श्रद्धालु और पूज्य महात्माओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इसलिए डॉक्टर की व्यवस्था भी रखी गई है। अच्छी तरह से जलपान की व्यवस्था रखी गई है, फल फ्रूट की व्यवस्था रखी गई है। तो हमारे बीच में कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, तो आइए श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र कुमार। जो जलपान व्यवस्था कराई गई है, कब से कराई जा रही है? बरसों से कराए जा रहे हैं, बहुत पुराने से। विस्तार से बताएं। ये मान के चलिए करीब 10-15 साल पहले से। इसके पहले भी ये व्यवस्था कराई जाती थी। रेलवे लाइन की तरफ से साधु आते थे, लेकिन दुर्भाग्य था हम लोगों का कि वहाँ कुछ साधु एक्सीडेंट से कट गए थे। तब साधुओं ने ये रास्ता बदल लिया। कम से कम 40-45 साल से वहाँ के कुछ लोगों ने, वहाँ हमारे पिताजी भी थे रेलवे गेट में, तो उन्होंने एक गुड़ और गांव में राब होती थे, उस राब के शरबत से इसकी शुरुआत की थी। और आज विजय सेठ भैया जैसे, आप जैसे सब लोग इधर इलाके के तमाम दान दाताओं के सहयोग से ये सब अब अच्छे से चल रहा है। ये तब से है व्यवस्था। बरसों से चली आ रही है, जो 3 जिलों से होकर गुजरती है। गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी होते हुए ये फिर समाप्त होती है अयोध्या में हिमाखोड़ा धाम। इसमें तमाम साधु संत पैदल यात्रा करते हैं। 84 कोस की यात्रा इनकी लगभग 15 से 20 दिनों की होती है। जगह जगह भंडारे होते हैं, उसी में एक टुकड़ा यहाँ का भी भंडारे में जुड़ जाता है। ऐसे तमाम साधु संत हैं जो पुरानी सरकारें थी तो उनको सुविधा नहीं मिल पाती थी, लेकिन जब से माननीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, हर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे आपको सुविधा ऐसे ही जो भव्य दिख रहा है आपको, यहाँ पे खीरा है, केला है, जो भी सुबह का नाश्ता इनका सुविधा है। यहाँ से कई वर्षों से विगत वर्षों से दिया जा रहा है। रामपाल भाई अपने हैं, इनकी कड़ी मैं तो प्रथम वर्ष यहाँ पे आया हूँ। इसके पहले मैं मिल्कीपुर देखता था। मिल्कीपुर में भी भंडारा अच्छे से होता था, वहाँ रात में विश्राम भी इनका होता है। लगभग 500 की संख्या में भोजन की व्यवस्था वहाँ सामूहिक रूप से किया जाता था। प्रथम वर्ष मेरा यहाँ था, तो इस बार जो हो सका हम लोगों से और अच्छा करने का प्रयास किया गया। आगे वर्षों में और भव्य तरीके से इनका स्वागत हो, पुष्प वर्षा हो, साउंड की व्यवस्था होगी, जय श्री राम नारों से पूरा प्रांगण गूंजता रहेगा। ऐसी व्यवस्था के साथ हम लोग अगले वर्ष नए ऊर्जा के साथ फिर आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भैया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। श्रद्धालुओं की महात्मा से जानने की कोशिश करेंगे हम कि जो परिक्रमा कितने दिन की है और कहां से होकर के, किस पड़ाव से होकर के गुजरेगी। तो हमारे बीच मौजूद हैं और साधु महात्मा, पूज्य साधु महात्मा से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले नया भारत दर्पण समाचार में आपका स्वागत है। जय श्री सीताराम। और ये हम लोग अयोध्या से चल करके और सरजू जी स्नान करके और मखौड़ा धाम पहुंचते हैं, जहां राजा दशरथ जी यज्ञ किए थे। और मनोरमा गंगा का स्नान करके हम लोग पूजा करके और प्रातः आरंभ करते हैं राम रेखा। और राम रेखा से हनुमान बाग से सरजू स्नान करते हुए श्रृंग ऋषि और गोसाईगंज, महादेवा घाट, वहाँ से आगागंज के बाद आपको सूरज कुंड, सीता कुंड होते हुए, ढेमा बैस होते हुए अस्तिकन, जनमेजय होते हुए अमानीगंज, रुदौली, मलकिनिया बाग हनुमान मंदिर, और वहाँ से चल करके आपको पटरंगा, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम जी का पट रंगे थे, इसलिए उसका नाम हुआ पटरंगा। और वहाँ से चल के बेलखरा बगिया पड़ता है,
और उसके घाघरा पार करने के बाद हमारे पड़ते हैं जो दुलारे बगिया। वहाँ के बाद जम्बूद्वीप है, जिसे बताए हैं महाराज वशिष्ठ जी। इक्ष्वाकु जी के आज्ञा से, इच्छा से वशिष्ठ महाराज जी सरजू जी के लाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी से जाके आग्रह किए। ब्रह्मा जी अपने कमंडल से सरजू माता को प्रवाहित किए, वो मानसरोवर में ही समा गई। पर उसके बाद फिर कहे कि पिताजी अभी हमारे लिए अवधपुरी में प्रजाजन को लिए कोई यतन नहीं है। तो बोले पुत्र फिर से आपको सेवा करना होगा। वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का कर्तव्य हाथ से भुजाओं से सेवा नहीं करना, मस्तक से सेवा। उन्होंने मानसरोवर से अपने सिर से ही सुराग बनाए थे, जिसे सिर से ही उनका नाम प्रथम सरजू। और संतों का मत था सभी का युगो युगांतर तक के आप प्रवाहित रहें, इसलिए उनका नाम हुआ सरजू जी। और वो आपको वैशाख अमावस्या के तिथि में माता सरजू जी जम्बूद्वीप में आई हैं, जो आपको अवधपुरी से वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी और बहुत सारे ऋषि लोग और बहुत सारे ब्राह्मण लोगों को लेकर इक्ष्वाकु महाराज वशिष्ठ जी को साथ में उनका अगवानी करने गए थे। वहाँ से चल कर के उनको पूरा वैशाख होते हुए, ज्येष्ठ पूरा होते हुए, जो आपको ज्येष्ठ का पूर्णिमा होता है, आपको उस दिन उनका आगमन अवधपुरी में हुआ। 1.5 मास लग गया उनको, क्योंकि धीरे धीरे गति उनकी थी। तो वहाँ से चल कर के हम लोग जाएंगे नरहरी, जो नरहरी से चल के ब्राही देवी उत्तरी भवानी, और वहाँ से चल के अष्टावक्र ऋषि का आश्रम है, और वहाँ से चल कर के आपको जमथा है, जमथा से चल कर के पहलवान बगिया है, और वहाँ से रहली विद्यालय रुकते हुए मखौड़ा धाम पूरा करते हुए सीता कुंड आपको जानकी नवमी के दिन, और 10वीं के दिन हम लोग चलते हैं नंदीग्राम, जहाँ भरत जी ने तपस्या किया था। और वहाँ से चल के एकादशी के पुनः पंचकोसी परिक्रमा करने के बाद द्वादशी के दिन हम लोग अपने अपने धाम को, जो जन जहाँ से आए वहाँ को विश्राम होते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय, अवध मिथिला धाम की जय, श्री सीताराम। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।